हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी के बारे में समझने से पहले थोड़ा अपने थोड़ा सा ज़िंदगी के बारे में समझते हैं। जैसे कि हम लोगों को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए पहले स्टेबल होना पड़ता है। अपने लाइफ में अगर स्टेबल रहते हैं तो ही हम लोग सक्सेसफुल या एक तरीके से हम लोग बोलते हैं कि सस्टेनेबल होते हैं, रह पाते हैं। तो उसी तरीके से वैलेंसी भी है। वैलेंसी में क्या है कि जब तक एटम अच्छे तरीके से या पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फिर कि लालच में रहेगा। या तो वो किसी से लेने की फिराक में रहेगा या किसी को प्रोवाइड करने की फिराक में रहेगा अगर किसी के पास ज़्यादा हो। जैसे वैलेंसी में क्या कहा जाता है कि हम लोग को बोर बड़ी के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये बात तो पता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 ही रख सकते हैं। ये बात तो पता है कि 8 से ज़्यादा आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए। तो इस केस में हर एक एटम जो है क्या करना चाहेगा, अपना 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से पूरा करना चाहेगा। ठीक है। तो किसी भी तरीके से पूरा करने का क्या मतलब है कि अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन का कमी पड़ रहा है तो वो किसी और से लेगा। किसी के पास आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ही है, जैसे कि मान लिया जाए किसी के पास आखिरी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो वो क्या क्या चाहेगा कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि वो यूज़ कर पाए या स्टेबल हो पाए। तो उसी तरीके से जो वैलेंसी होता है वो क्या होता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन चाहे वो गेन हो रहा हो या लूज़ हो रहा हो, उसी चीज़ को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े या छोड़ना पड़े या अपने इधर से अपने में से निकाल के किसी को देना पड़े, तो उसी चीज़ को वैलेंसी बोलते हैं। और जिस ऑर्बिट में से ये वैलेंसी जिस ऑर्बिट में से ये इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं या लूज़ होते हैं उसको हम लोग वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है। अभी ऐसे नहीं समझ में आया होगा, अभी थोड़ा समझाते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग के पास एक एटम है। ठीक है। पहले ऑर्बिट में हम लोग को पता है कि के सेल होता है पहला ऑर्बिट का नाम। इसमें दो ही इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्लेस कर सकते हैं। दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। दूसरा ऑर्बिट ड्रॉ किए, इसमें हम लोग लगभग 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब हम लोग को क्या है कि इसके पास सिर्फ 7 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है आउटर मोस्ट सेल में। इसको टोटल कितने की ज़रूरत है, 8 होने के लिए 1 की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये एक क्या करेगा, किसी से उधार लेगा, यानी कि किसी से ये मांगना पड़ेगा इसको। तो ये तो नहीं होगा कि ये अपना सातों किसी को दे दे। कहीं कहीं ये भी सोचते हैं इंसान कि सातों अपना दे देता है किसी को तो उसको यूज़ हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये किसी के पास जाके एक ले लेगा ताकि इसको आसानी हो। 7 देना और 1 लेने में दोनों में फ़र्क है। कोई अपना 7 रुपया दे रहा है और कोई 1 रुपया दे रहा है, दोनों में फ़र्क तो नज़र आता ही है। तो आसान क्या होगा, तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन वो ले ले। ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके। तो वो जो 1 इलेक्ट्रॉन लिया उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका वैलेंसी जो है वो 1 होगा। वैलेंसी इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वही दूसरा केस अगर हम लोग बोल दें कि एक एटम है, बीच में न्यूक्लियस, एक ऑर्बिट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 5 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब इसको 8 पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का कमी पड़ रहा है, तो वो क्या चाहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से मांग ले। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब किसी और से मांग लेगा तो वो अपना स्टेबिलिटी पूरा कर लेगा। ठीक है, ये भी एग्जांपल समझ में आ गया। अगर मान लिया जाए ठीक है, इस तरीके का है। ये बेरिलियम का हम लोग ने एटम बनाया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि दो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन मांगने तो नहीं जाएगा किसी के पास। ये क्या चाहेगा कि चलो भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं किसी को ताकि वो स्टेबल हो जाए और हम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के स्टेबल हो पाएँ। ठीक है। तो ये अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी ज़रूरतमंद को या किसी भी जिसके साथ रिएक्शन कर रहा हो वो उसको दे देगा ताकि वो स्टेबल हो पाए। अब ये आखिरकार हो क्या रहा है, तो वैलेंसी वही चीज़ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब दो एटम्स कॉम्बाइन होते हैं तो आपस में वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जिसको जिस चीज़ की कमी होती है वो उससे ले लेता है, जिसके पास ज़्यादा होता है वो अपना किसी और को दे देता है। तो वो वही जो लेना या देना इलेक्ट्रॉन्स का, गेन और लूज़ जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, उसी चीज़ को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन हुआ या लूज़ हुआ, उसका हम लोग उसी चीज़ को वैलेंसी बोलते हैं। अब जैसे इस केस में हम लोग इसका वैलेंसी अगर पूछ लें, 5 इलेक्ट्रॉन्स था इसके पास, 3 इसको लेना पड़ा तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब किसी के पास जैसे एक एक्स्ट्रा है तो ये किसी और को दे दिया तो इसका वैलेंसी 1 होगा। इसके पास 7 ही था, एक हम लोगों ने किसी और से मांगा तो इसका भी वैलेंसी 1 ही होगा।
तो इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं। अब जैसे कुछ कुछ एटम्स का हम लोग वैलेंसी फाइंड करने का तरीका देखते हैं। जैसे पहला है हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस होता है। हम लोग को ये बात तो पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इस ऑर्बिट में है, इसको एक और की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो अपने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करके स्टेबल हो पाए। तो ये क्या करेगा, किसी और से इलेक्ट्रॉन मांग लेगा। तो उसका वैलेंसी फिर हम लोग अगर पूछे हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इसी तरीके से वैलेंसी फाइंड करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हीलियम का। ठीक है, हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर हम लोग को पता है 2 होता है, और एटॉमिक नंबर ही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स भी कहलाता है। इसका एक न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में ही दोनों इलेक्ट्रॉन फिट हो गया। अब हम लोग को क्या इसको किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, या इसके पास कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है कि क्या, ताकि वो किसी को दे सके या लूज़ कर सके? ऐसा तो नहीं है। ये क्या है, पूरे तरीके से स्टेबल है। मतलब इसी तरीके के जो बहुत सारे एटम्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट बोलते हैं। मतलब ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करते हैं, इनर्ट या नोबल, नोबल गैसेस। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हम लोग को ऐसे भी एटम्स मिलेंगे कि जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। उन्हीं चीज़ को हम लोग इनर्ट बोलते हैं या नोबल गैसेस बोलते हैं। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये सब क्या है, एक नोबल गैस है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट करने का नहीं करने का क्या रीज़न है कि वो अपने लाइफ में स्टेबल है, उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब वो, उसके पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहले ऑर्बिट में प्रेजेंट है हीलियम के पास, ना ही उसको किसी को देना है, ना ही इसको उसको किसी से रिसीव करना है। तो यही चीज़ है इसका हीलियम का। तीसरा है 9th नंबर, यानी 9th एटॉमिक नंबर पे फ्लोरीन। फ्लोरीन का अगर हम लोग को ऑर्बिट बनाना हो तो कैसे होगा, पहले में 2 बनेगा, फिर दूसरे में 7 बनेगा। अब इसका ड्रॉ करते हैं, बीच में न्यूक्लियस, फर्स्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पूरे तरीके से ये फुल हो गया। दूसरा ऑर्बिट ड्रॉ करेंगे, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें, एक और। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसको आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स का ज़रूरत पड़ रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स वो किसी और से मांगेगा, तो फ्लोरीन का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो वो इसका वैलेंसी 1 हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं। और अगर हम लोग वैलेंसी को फाइंड करने का नहीं भी तरीका है तो दूसरे वीडियो में हम ट्रिक बता देंगे कि 1 से लेकर के 20 तक का वैलेंसी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें वैलेंसी जो है वो 5 भी रहता है और 3 भी रहता है। ठीक है, सबसे बेस्ट केस इसका अगर हम लोग बोले फॉस्फोरस का। फॉस्फोरस का हम लोग को पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15 होता है। 15 होता है, इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें, एक न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना है, अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाले तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 5। आखिरी सेल में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 और तीसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब कायदे के अनुसार तो इसको किसी और से 3 इलेक्ट्रॉन मांग लेना चाहिए। वो चाहे तो मांग भी सकता है और वो चाहे तो 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दे भी सकता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जिसमें क्या हो सकता है कि उसका वैलेंसी 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम बता दिए। और अगर किसी का एक वैलेंसी फाइंड करना हो तो कार्बन का जैसे देख ले। कार्बन का हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। कार्बन का ड्रॉ करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 6। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी इक्वल टू 2। तो यही सब चीज़ है, इसी तरीके से हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं। और वैलेंसी भी यही है, इसको हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें तो वही है कि किसी भी एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन्स की उसके आउटर मोस्ट सेल में ज़रूरत होती है। अपने वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो स्टेबल हो सके।
ठीक है। स्टेबिलिटी पाने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को, कभी कभार क्या होता है जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें शेयरिंग भी होता है, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ गेन और लूज का खेल हो रहा है, ठीक है। शेयरिंग वाला अलग केस हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दिया जा रहा है और लिया जा रहा है, गेन और लूज़ हो रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, उसी के हिसाब से हम लोग वैलेंसी फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में एक टेबल बता देंगे 1 से 20 तक का एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स का, जिसका वैलेंसी फाइंड कैसे कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, और नहीं तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स निकाल करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख करके भी बता सकते हैं कि इसका वैलेंसी कितना है और कितना नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट और टॉपिक है आइसोबार, उसके बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।